उत्तराखंड से सवाल पूछना चाहता हूँ। अंकिता ने तो बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तराखंड भाजपा को दंड कब देगा? किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। लोग भाजपा को दंडित करना चाहते हैं। हाथ जोड़ रही है महिलाएं, शराब मत बांटिए। समस्याएं हैं तो अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है। सीवर का पानी जगह जगह गलियों में बह रहा है। निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुनिकीरेती ढालवाला से कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रत्याशी उर्मिला प्रदीप राणा को जीत दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। साथ ही उन्होंने उर्मिला प्रदीप राणा के चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन भी किया। उर्मिला प्रदीप राणा को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, देवप्रयाग से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल, चुनाव संयोजक भास्कर गैरोला, नरेंद्र नगर पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी, देवप्रयाग से महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमन नैथानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि इस बार जनता भाजपा को दंडित करना चाहती है और आज भाजपा की सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी निरंतर ऊपर बढ़ रही है। लोग भाजपा को दंडित करना चाहते हैं क्योंकि ये मदमस्त हो गए हैं। दिल्ली में भी, देहरादून में भी लोगों ने इनकी सरकार बना दी, लेकिन अब लोग अपनी समस्या व अपने लिए वोट देना चाहते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो निरंतर ऊपर को बढ़ रही है, शहरी व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थाओं में परिणित हो गई है। महिला सम्मान, इनके राज्य में किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। इन प्रश्नों पर लोग वोट करना चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में लोग उनको कांग्रेस दिखाई दे रही है। हमारा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है नगरीय व्यवस्था में, नगर निकायों के चुनाव में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। नगर निकायों में लोग ये कहते हैं कि उस युग को, उस समय को वापस लाना है और लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। तो मैं उत्तराखंड से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर अंकिता ने तो तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। यदि वो वीआईपी जो भाजपा का बड़ा नेता है उसकी सेवा में चली गई होती, आज जिंदा होती। उसने अपने स्वाभिमान को नहीं गिराया जो उत्तराखंड के नारी के स्वाभिमान का प्रतीक था। तो अंकिता ने तो बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तराखंड भाजपा को दंड कब देगा? क्योंकि ये वीआईपी तो भाजपा का ही है, उसी को बचाने के लिए सारा प्रपंच हुआ है। उसी के लिए रिजॉर्ट तोड़ा गया, इसीलिए उसमें बुलडोजर चलाया गया, इसीलिए वहाँ आग लगाई गई, इसीलिए सीसीटीवी कैमरे जो है वो तोड़े गए। ये सब चीज़ें हैं जो चीख करके कह रही हैं कि वहाँ क्या हो रहा था करके। और ऐसा करने वाला भाजपा का नेता था, उनका राज्य मंत्री था, उनका मंत्री का दर्जा दिया था। ढालवाला मुनिकीरेती से कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रत्याशी उर्मिला प्रदीप राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का मुझे अपार स्नेह मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के चुनाव संयोजक भास्कर गैरोला ने कहा कि उर्मिला राणा समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और अगर इस प्रकार के व्यक्ति को जनता मौका देती है तो विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी मेरे प्रचार प्रसार में आए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे अपना मार्गदर्शन दिखाया। जी, आज जो है यहाँ पर आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, उस विषय पर क्या कुछ कहेंगे? आज मेरे उद्घाटन में सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों युवा साथियों, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपना पूरा समर्थन और प्यार दिया। क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से जो है प्रचार बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है और मैं देख रही हूँ कि संख्या जो है लोगों का आंकड़ा आपके साथ जो है बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जब मैं क्षेत्र भ्रमण में जा रही हूँ तो मुझे पूरा प्यार और समर्थन मिल रहा है। सब क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं। देखिए, उर्मिला राणा जो है, जो हमारे अन्य 3 प्रत्याशी हैं उनसे बेहतर इसलिए क्योंकि वो पहले भी राजनीतिक उसमें रह चुकी हैं। 2 बार वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रही हैं, 1 बार वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव केवल टॉस में हारी हैं, तो हमेशा सामाजिक गतिविधियों में जुड़ी रहती। दूसरे जो उनके हस्बैंड है प्रदीप राणा, जो हंस फाउंडेशन है भोले महाराज को, उस संस्था से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी मतलब लोगों के साथ समस्या है, किसी की बीमारी है, किसी की हर प्रकार की वो मदद पहले से भी करते आए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका में मौका मिलता है तो निश्चित है सरकार की तरफ से जो विकास कार्य होंगे, लेकिन इस प्रकार के कई संस्थाओं से वो जुड़े हैं जिनका निश्चित जनता को फायदा होगा।
नरेंद्र नगर पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हर वर्ग की बात करने वाले नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मनगर की महत्वता को बढ़ाने की बजाय भाजपा ने यहाँ पर शराब की दुकानें खोल दी हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इस नगर पालिका परिषद ढालवाला मुनिकीरेती के हमारे जो कैंडिडेट हैं, विशेष रूप से अध्यक्ष जी श्रीमती उर्मिला राणा जी और हमारे 11 वार्डों के जो सभासद के प्रत्याशी हैं, हम सब का ये सौभाग्य रहा कि आज शुभारंभ ऑफिस का हुआ और उसमें माननीय हरीश रावत जी का मार्गदर्शन हमको मिला और उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी सौभाग्य मैं कहूँगा कि एक ऐसे सर्वमान्य नेता एज ए सीएम नहीं बल्कि सर्वमान्य नेता के रूप में हरीश रावत जी जन जन की हर वर्ग की बात करने वाले नेता हैं और उन्होंने जो भी टिप्स हमको भी दिए और यहाँ की जनता को भी जो उन्होंने संदेश दिया कि किस तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल और केवल अपने सवालों पे चुनाव लड़ती है, अपने स्वार्थों पे चुनाव लड़ती है और इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल रहे हैं। न वो रोजगार के नाम पे जो है वोट मांग रही है, न किसी विकास के नाम पे वोट मांग रही है। जिस ढालवाला मुनिकीरेती को हम सब लोग एक कहते हैं और ये पुराणों में भी वर्णित है, मुनिकीरेती और इसका क्षेत्र और ये तपोवन का क्षेत्र, ये धर्मनगरी है और यहीं से जो है तमाम तरह की यात्राएं धामों की शुरू होती हैं। तो इसकी जो महत्ता है इसको बढ़ाने के बजाय आज बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर जो है 4-4, 5-5 जगह जो है दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी हैं और यहाँ जो फ्लोटिंग जनसंख्या है इस क्षेत्र में वो अन्य जगहों के सापेक्ष जो है बहुत ज़्यादा है। तो वैसी जो सुविधाएं हैं जैसे पेयजल की सुविधा, पानी की निकासी की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, इन चीज़ों का नितांत अभाव है। समय समय पर हमारे लोग, यहाँ के जो आम जनजीवन जीने वाले लोग हैं, उन्होंने मांग की है, लेकिन जो है 10, 12, 15 सालों से जो ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। ढालवाला के वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी सूरज सकलानी ने कहा कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन पर अपना विश्वास जताएगी। वहीं देवप्रयाग से महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमन नेथानी ने कहा कि इस बार जनता का रुख बदलाव का रुख है। जनता के आशीर्वाद से मैं 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुका हूं और एक बार पुनः उनके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ मैं उनके पास जा रहा हूं। एक अच्छा मुझे पॉजिटिव मिल रहा है उनके व्यवहार से और मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र के विकास हेतु नगरपालिका में प्रतिभाग करने जा रहा हूं नगरपालिका चुनाव में और चाहूँगा कि इस बार भी सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। जी, अब पुराने ऐसे कौन से काम थे जो आपको पहले करने थे, कार्यकाल समाप्त होने के कारण आप जो है आप सोचते हैं कि अगर आपको जिताया जाए तो आप करने वाले हैं जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए? सबसे पहले तो देखिए कि मैं जब बन के उधर गया था तो मेरी सबसे पहली एक इच्छा थी कि ढालवाला क्षेत्र में एक खेल मैदान हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि नशे को बढ़ावा देने हेतु दुकान खुली है जी। और मेरा सबसे पहले ये मानना था कि युवाओं के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि उस वक्त चली आ रही थी, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान किया गया है, वो जो बची हैं उनमें से अधिकतर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगे भी मैं उन सारी समस्याओं को निराकरण कर सकूं। महिला कांग्रेस की जो है जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? जिस तरीके से जो है उर्मिला राणा जी का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ जो है जनता का रुख आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मैं आप बताना चाहूँगी जनता का जो रुख है इस बार पूरा बदलाव का है, क्योंकि इन 5 सालों में जो नगर पालिका रही है हमारे यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। मकान लोगों ने अपने आप खुद बना रखे हैं और मकान 2017 से वो टैक्स दे रहे हैं, जबकि हमें उसमें कोई अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वार्ड नंबर 10 में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उससे सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मियों के समय जो हवा चलती है तो सारे घर घर में जो है दुर्गंध फैलती है। सभी लोग बीजेपी से नाराज हैं, सभी लोग अपने इस बार मत जो है कांग्रेस को दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती ढालवाला के वार्ड 1 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी पूजा ने कहा कि उनके क्षेत्र में ठेका खुलने से क्षेत्र की महिलाएं परेशान हैं। साथ ही आकाश पोखरियाल ने बताया कि क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या बनी रहती है। इस वक्त हम मुनिकीरेती ढालवाला में हैं और यहाँ से जो वार्ड नंबर 1 है वहाँ से कांग्रेस की जो पार्षद की प्रत्याशी है पूजा जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी मैम, आज जिस तरीके से जो है यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुँचे, क्या कुछ कहेंगी आप?
मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आए और धन्यवाद करते हैं हम, और उनके आने से यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और ये भी लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी जान भी आ सकती है, थोड़ा मजबूती भी आ सकती है। और वो हम छोटा सा अभी ये चुनाव है, निकाय चुनाव, इसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी आगे बढ़ोतरी हो सकती है मुख्यमंत्री जी के आने से। आपका जो वार्ड नंबर 1 है उसमें जो है अगर गंभीर समस्या जानने की कोशिश करें कि क्या जो है समस्या आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा आप देख पाती हैं? सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति, वो नशा जो ठेका खुला हुआ है सभी महिलाओं की, ज़्यादा से ज़्यादातर महिलाओं की वहाँ पर यही समस्या है कि वो ठेका जो बिल्कुल पास में खोल दिया गया, उस ठेके की वजह से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं। अभी भी आपको पता है, सभी को पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी महिलाएं, ऐसी कोई महिलाएं नहीं होंगी जो ये शिकायत ना कर रही हो मुझे भी आकर के कि कांग्रेस है, पार्टी है, कि ऐसा ना हो आप लोग दारू बांट रहे हो। मैंने कहा भाई अभी तक हमने किसी को कुछ नहीं बांटा है, पर मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ। और बीजेपी वालों ने काफ़ी समय पहले से ही शराब बांटनी शुरू कर दी है। वो हाथ जोड़ रही है महिलाएं कि हमारे घर में लड़ाई दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप प्लीज़ शराब मत बांटिए। पर मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं वार्ड नंबर 1 से जो प्रत्याशी की वो कर ली हूँ कि ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मैं इतना वो करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो आप एक बार मुझे अपना आश्वासन दें और अपना जिताने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी। आकाश जी, क्या लग रहा है इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें क्या रहने वाला है? आपके क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र से आते हैं आप? जी, मेरा तो क्षेत्र यहाँ पर नहीं पड़ता, मैं श्यामपुर का हूँ, लेकिन मेरी ताई जी चुनाव लड़ रही है। हाँ, मैं श्यामपुर से हूँ। यहाँ पे जो उर्मिला राणा जी है, हमारी ताई जी हैं, ये चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं पिछले कुछ दिनों से देखता आ रहा हूँ कि जो कि मैंने यहाँ सुना है कि इसमें यहाँ बहुत सारी समस्या है। जैसे कि मैंने एक शुरू में देखा था कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो वो हर घर में आ रहा है। और इन्होंने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि हम तो यूथ हैं, अगर हमें दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं, हमें सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, तो ये लोग तो इसके बारे में सोचेंगे ही। तो वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और उसके अलावा सीवर लाइन की भी दिक्कत मैंने यहाँ सुनी थी। तो अगर ये छोटे छोटे मुद्दे लेके चल रहे हैं, जैसे अभी हरीश रावत जी आए थे, उन्होंने पार्किंग का मुद्दा, यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है, हम लोग जाते हैं बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलती। 4 व्हीलर वालों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, 2 व्हीलर वाले तो फिर भी जैसे तैसे निकल जाते हैं। तो ये बहुत परेशानी है और उम्मीद करते हैं कि हम ये चुनाव जीतें और जीतने के बाद हम जितनी भी हमारी समस्याएं इसे दूर करें। यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी हैं उर्मिला राणा, उनके जो है समर्थक हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। रेखा कैंतुरा जी, रेखा कैंतुरा। हाँ जी। रेखा जी, आप जो है क्यों उर्मिला राणा जी को जो है अपना समर्थन दे रही हैं? यहाँ पे कई चीज़ें समस्याएं हैं, कई चीज़ों की है जो अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि इनको जिता के कांग्रेस पार्टी को अगर आगे लाए तो शायद इन सारी समस्याओं का समाधान निकले। जी, आपका नाम? वर्षा राणा। जी, वर्षा जी, जैसे जो है इन्होंने बताया कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि उर्मिला राणा जो है उनको ठीक करेंगे। क्या वो समस्याएं हैं आप देख पाती हैं ढाल वाला क्षेत्र में? हाँ जी, हम लोग डेली साथ में भ्रमण कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जैसे सीवर का पानी जगह जगह गलियों में बह रहा है। अभी तो सिर्फ मौसम ऐसा है कि सर्दियों का मौसम है, आगे आने वाले मौसमों में सिर्फ अपने बाथरूम का पानी नहीं बल्कि पूरी बरसात का पानी भी उसमें मिक्स होकर के और लोगों के घरों के अंदर घुसेगा, फिर उससे महामारियाँ फैलेंगी, बच्चे प्रॉब्लम्स में आएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सीवर कहीं पर गड्ढे खुले पड़े हैं और उसमें गंदगी पड़ी है, कहीं रात में आते जाते लोग उसमें गिर सकते हैं। तो उससे भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और जैसे कि उर्मिला राणा जी हैं, वो एक समाज सेवी परिवार से हैं, तो अगर वो उसमें आती हैं, उनको सीट मिलती है, तो वो इस पर भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकती हैं, एक बार मौका जरूर सुधार दे सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इस बारी कांग्रेस सरकार में आए और अपने जितने भी ये वार्ड मेंबर्स हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो उस चीज़ में बहुत अच्छा सुधार करें। जी, ठीक है। आपका क्या नाम? बबली रावत। जी, बबली जी, जो ये क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस का आना ज़रूरी है? और अगर हम विपक्षी दल कहें या और कोई निर्दलीय कहें, उनके अलावा कांग्रेस के लिए क्यों ज़रूरी यहाँ पर आना है? कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस के लिए ज़रूरी आना इसलिए है कि हम लोगों की बहुत सारी समस्या क्या हैं। एक तो पानी का तो है ही, पर जानवरों का भी ज़्यादा है यहाँ। हमारे घर में देखो, आप ही देखो, अब 400 रुपये का 10 किलो आटा हो गया और हमारे घरों में किचन के अंदर आके बंदर उठा के ले जा रहे हैं। तो आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्यों कि अगर अपना निगम का मतलब जो भी वार्ड मेंबर है या जो
निगम का प्रत्याशी उसको देखना चाहिए, अपने निगम में देखना चाहिए, अपने मतलब क्षेत्र में देखना चाहिए ना। जो यही नहीं होगा तो हमारा फिर क्या रहेगा। इसके लिए आपने कंप्लेंट की कभी? कंप्लेंट तो बोलते हैं कि हमारा मतलब क्या करें हम कहे हम जैसे गायों के लिए, तो गायों के लिए जिनकी गाय अपने घर में आ रहे हैं ना, जैसे बाहर से गाय अपने घर में आ रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने चालान काटा है। तो मतलब जंगल से गाय घर में आएगी तो चालान क्यों कटेगा, ये भी तो होना चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ है, जो जंगल के जानवर घरों में आ रहे हैं उसके लिए चालान होना चाहिए। मतलब क्यों कि उनके लिए तो मतलब कर्मचारी लगाए हैं, वन कर्मचारी हैं, तो उनको करना चाहिए। हमारा जो मतलब निगम बना है तो क्यों बना है, ये तो फिर वही ठीक था क्या, जो अपना मतलब ग्राम सभा ही ठीक थी हमारे ना जी, अपने ग्राम सभा के लोग इकट्ठे होके अपना समाधान करते ना। नगर निगम क्यों बनाया, अगर नगर निगम तब बनाना चाहिए कि नगर निगम को कुछ काम करना है। नहीं तो ग्राम सभा हमारी बहुत अच्छी थी, उस समय कोई उन्हें था ना। तो इस कृपा करके हाथ जोड़ती हूँ मैं कि जो हमारा बंदरों का हमारा कपड़ा डालना छत में भी मुश्किल हो गई, इसलिए हम इन बहन को समर्थन कर रहे हैं कि आगे अपने समस्या हम बताएं। हमारे मतलब रात को सुखाते हम कपड़े और रात को भी बंदर आके उन कपड़ों को दूसरे घर में ले आते हैं, तो कितना हमारे लिए कितना परेशानी है। हम अगर 5 मिनट के लिए अपने दरवाजा खुला रखेंगे तो हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से सबको बता देना, ये कितने लोगों को बंदरों ने छत से गिराया है, छत से गिराए के मतलब हॉस्पिटल में ले आके। ठीक है, धन्यवाद। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए कैमरामैन हर्षित रावत और वासु के साथ राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।